नमस्कार। अभी आपने आरबीआई गवर्नर की स्टेटमेंट को सुना, जिसमें ये डिसीजन लिया गया है कि रेपो रेट को 6.5% पे बरकरार रखेंगे। ये चौथी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट को फिक्स किया है 6.5% पे। ना रेट को बढ़ाया है, ना ही उसको कम किया गया है। आरबीआई के हिसाब से इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा, महंगाई अभी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, जिसको रिजॉल्व करने के लिए आरबीआई क्लोजली सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। इस करंटली जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस या तेल के दाम और खाने के दाम दोनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दिखी है, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये शायद बहुत जल्दी कम नहीं होंगे। तो आरबीआई फिलहाल उसको ढंग से वॉच कर रहे हैं। आरबीआई के एस्टिमेशन के हिसाब से FY24 यानी कि जो अभी का वित्त वर्ष चल रहा है उसमें इन्फ्लेशन 5.4% पे रहेगा। सीपीआई इन्फ्लेशन ये अभी भी 4% के टारगेट से काफ़ी ज़्यादा है। तो आरबीआई का परिश्रम यही रहेगा कि वो 5.4% से उसको कम करके 4.4% तक ले आए। आरबीआई की एक और बात आरबीआई गवर्नर ने ये मेंशन की है कि जो रिटेल लोन्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ हो रही है, जो शायद प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती है। आरबीआई के हिसाब से जो सर्टन सेगमेंट्स हैं, कुछ कुछ पार्ट है, ज़्यादातर ये अनसिक्योर्ड लोन्स की बात करते हैं, तो वहाँ अनसिक्योर्ड लोन्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। और आरबीआई आगे आने वाले किसी रिस्क के लिए तैयार है। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बिल्कुल मेंटेन करेगा, और बैंक्स और एनबीएफसीज को यही कहा गया है कि वो अपनी लोन अप्रूवल सिस्टम को ज़्यादा टाइट करे, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा लोन्स बाहर इकोनॉमी में ना जाए। इन मेन जो पॉलिसी डिसीजंस के अलावा आरबीआई ने कुछ और डिसीजंस भी अनाउंस किए हैं, जैसे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में गोल्ड लोन्स की बात करें तो वहाँ पे बुलेट रीपेमेंट स्कीम के अंदर गोल्ड लोन का जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए था, उसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। ये जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हेल्प करेगा अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स को अचीव करने के लिए। वो आरबीआई का बड़ा फोकस रहा है। उसके साथ ही साथ आरबीआई ने ऑम्बुड्समैन स्कीम में कुछ बदलाव लाने के लिए अनाउंसमेंट किया गया है। फिलहाल जो है ऑम्बुड्समैन स्कीम बैंक्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए और पेमेंट एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग है। ज़्यादातर सिमिलर है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। तो आरबीआई के हिसाब से इन तीनों सेगमेंट्स को हार्मोनाइज यानी कि बराबर करने की कोशिश की जाएगी आरबीआई के नए नॉर्म्स के हिसाब से। उसके साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी अनाउंस किया है कि आगे जाके हम पीआईडीएफ यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसका जो स्कीम सिस्टम के अंदर पीएम विश्वकर्मा के बेनिफिशियरीज हैं उनको भी ले आएंगे। याद रखें कि पीआईडीएफ जो फंड है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि पेमेंट एक्सेप्टेंस सिस्टम, जैसे कि आपका साउंड बॉक्स हुआ या फिर आपका क्यूआर कोड हुआ, इन्हें बढ़ावा देने के लिए ये फंड तैयार किया गया था। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर जो भी दुकानदार आ जाते हैं, आरबीआई की ये कोशिश है कि उन बेनिफिशियरीज को भी इस स्कीम के अंदर लाया जाए, ताकि वो लोग भी ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सके और बेहतर तरीके से डिजिटल पेमेंट्स जो है इंडिया में बढ़ें।